चाहता हूं कि आपके गांव से ये ना आए कि साहब नाली के लिए झगड़ा हो गया, राइफल चल गई, रिवॉल्वर चल गया, कट्टा चल गया, तमंचा चल गया। क्यों? शराब पी के लोग आते हैं अपनी बीवी को मारना शुरू करते, पता नहीं क्या ताकत दिखाते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। क्या जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता उस घर में विकास नहीं हो सकता, मैं ऐसा समझता हूं। अजीज समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधने साधने चला, जब नास मनुष्य पर छाता है पहले भी वेग बन जाता है। मैं एज एसएसपी इटावा इतना जरूर कहता हूं कि मैंने जो महसूस किया पब्लिक में, महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि हर व्यक्ति में अच्छाई विद्यमान होती है, हो सकता है कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसे अच्छे ढंग से उसमें विद्यमान रहती है। उसमें हमें अच्छाई विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य का स्वभाव निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए, पत्रकार क्यों होना चाहिए। मैं अच्छी पत्रकारिता का बहुत ही समर्थक हूं। अगर वो आपको नहीं जगाएगा तो काम कैसे करेंगे? वो दृढ़ करना चाहिए। द मैन हु शुड गो टू इंस्पायर अस सो दैट वी कैन गो, सो हम काम कर सके। जैसे कभी कभी किसी चीज की निंदा भी आवश्यक होती है, सही निंदा। निंदा इसलिए नहीं निंदा क्योंकि हम निंदा करने के लिए ही केवल बाध्य हैं। निंदा वाकई करनी चाहिए अगर गलत हुआ है तो। अत्याचार सहना भी अत्याचार को बढ़ावा देना है। मेरा हमेशा कंसेप्ट यही रहता है कि अच्छे और बुरे का फर्क करना चाहिए। अगर क्रिमिनल है तो उसे क्रिमिनल की तरह, फिर उसके बाद सटीक शास्त्र समाज चलिए। दुष्ट के साथ दुष्टता के विरुद्ध कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, सटीक शास्त्र समाज चलिए। मैं निश्चित तौर से मैंने कभी किसी बॉलर को पढ़ा था कि अगर मेरी गेंद पे कोई छक्का मारता है तो ताली नहीं बजाता। निश्चित तौर से अगली बाल में क्लीन बोल्ड करना चाहूंगा मैं। तो अगर मेरे यहाँ कोई अपराध करता है तो मैं निश्चित तौर से चाहता हूं कि फिर वो जहां होना चाहिए वहां होना चाहिए। अच्छा आदमी है तो बिल्कुल उसे गले मिलना चाहिए। अपराध की कोई परिभाषा नहीं है, अपराधी किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपना रिश्तेदार समझ के, अपना किसी खास कास्ट का समझ करके कि हमारे कास्ट का है तो अच्छा होगा। मैंने कई बार धोखे खाते देखा है उनको। इसलिए अपराधी हमेशा अपराधी होता है। पैसा देख लेगा या कोई बात देख लेगा, आपसे धोखा कर देगा और निश्चित तौर से आपको झटका देगा। कभी कभी कहते हैं, तुलसीदास ने कहा है कि मिलत एक दारुण दुख दीना, बिछुत एक प्राण हर लीना। कभी कभी कुछ लोगों के मिलने से लगता है कि कहां से आदमी रहता, अच्छा लगता है उसको देखकर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से लगता है कि चला जाता है यार, सुबह सुबह कहां से आ गया। तो ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करिए कि आपको देख के लोग कहें कि ये रुक जाता तो अच्छा लगता है। हम जानते हैं, हम सोसाइटी में जानते हैं हम गलत क्या कर रहे हैं। किसी की जमीन कब्जा करना, किसी की लड़की को छेड़ना कहां शुरू होता है? कोई आसमान से व्यक्ति नहीं आता है। कोई अपराध, कोई 302 करने वाला कोई आसमान से नहीं आता है। इसी धरती पैदा होता है पर हमारे संस्कारों से खराब होता है। अगर माँ बाप शुरू से उसे कहें कि बेटा किसी का अपना हक मत देना, लेकिन किसी का हक मारना भी मत, वहीं पर समस्या होती है जहां पर हम अपने हक की, हम दूसरे के हक मारने का प्रयास करते हैं। अपना हक, अपना राइट लीजिए। योर नोज एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। आपकी वहीं पर समाप्त होती है अधिकार जहां मेरा शुरू होता है। तो अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। जो है क्यों अपराध करते हैं आप जिसे भी ढोलपुजा की बात हो रही थी, या इसी प्रधान, इस कौन सा गांव है ये, गोपियागंज, जो 4 तारीख को घटना हुई थी। आप ये सोचिए कि कितना षड्यंत्र था उसमें। पब्लिक क्या पढ़ती है, अखबार पढ़ती है ना, देखियो कि हाँ गोली चल गई। अब गोली कैसे चली, इतना 28 दिन लगा हमारे पास उसका अन्वेषण करने में। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है ऑफिस में आकर के लोग बोलते हैं, जब ऐसा लगता है कि इन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन जब जांच की जाती है तो उल्टा साबित होता है कि अत्याचार तो यही कर रहा था। ऐसी बहुत बार मैंने पाया है। और मैं एज एसएसपी यहां से मैं वादा और दावा करता हूं कि मैं हृदय से साफ हूं, स्पष्ट हूं और वाकई स्पष्ट हूं। मैं निंदा किसी को नहीं करता। मैं किसी जात, किसी धर्म, किसी आधार पर कार्य नहीं करता। बस मैं यही समझता हूं कि अपराधी अपराधी होता है, एक अच्छा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होता है, और फिर भी उसकी मदद करनी चाहिए जो है, जो आदमी पीड़ित है। और हम पुलिस वाले अगर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
पुलिस की संरचना ही क्यों हुई है? आपके लिए हुई है, समाज सेवा के लिए हुई। माननीय मुख्यमंत्री बार बार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि निश्चित तौर से कहीं न कहीं से आप समझते होंगे, मैंने कई अपराधी देखा है जिसके खिलाफ लोग बोलने के नहीं चाहते। भाई कई अपराधियों के खिलाफ गवाही नहीं हो पाती, आप समझिए उसे इतना आतंक होगा। कई महिलाएं होती भी मेरे पास, आज ही मेरे ऑफिस में कम से कम एसपी साहब साक्षी है, मैंने अपने सामने बुलाकर उस औरत को उसी से कहा कि अब बताओ, सही बताओ कि तुमने इसको औरत क्यों धमकाया? उसने कहा कि मैं इसको राइफल से गोली मार दूंगा, छोटी सी बात के लिए, क्योंकि उसने उसके घर में अपने घर का निर्माण कर रही है वो औरत, तो उसका बगल में प्लाट है, उसके प्लाट में उसने वो बांध दिया था, क्या जिस पर वो घर बनाने के लिए करते हैं, अरे वो लकड़ी को लगाते हैं ना, तो वो लगाई थी महिला, घर निर्माण कर रही, बहुत अमीर भी नहीं है, सामान्य घर की महिला है और थोड़ा सा कमजोर है अपने परिवार से। तो बगल में एक आदमी रहता है कोई, वो जो है थोड़ा ताकतवर है, तो वो आदमी कहा कि तुमने बिना पूछे कैसे कर दिया, मैं तुम्हें राइफल से मार दूंगा। वो मेरे ऑफिस में आके आज सुबह से कम से कम 1 घंटे 2 घंटे रही हो और रो रही थी वो। और मैं निश्चित तौर से मैं कभी कभी इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि इतना रो दी थी वो कि मैंने उसको 1 घंटे के अंदर, एवरीबॉडी इज विटनेस इन माय ऑफिस, कि 1 घंटे के अंदर मैंने उसको पकड़वा के बुलवाया अपने ऑफिस में और वही उस महिला से बात करवाया और लिख देकर गया कि दोबारा सर कभी नहीं करूंगा उसके साथ। क्यों? मैंने कहा कि साहब ऐसी गाली देती है मुझे कि मैं आपके सामने बता भी नहीं सकती हूँ, ऐसी वो औरत ने बोला। तो कहीं ना कहीं से मेरी भावनाएं जाग गई कि अभी इसको मैं 1 घंटे में, भगवान ने मैं एसएसपी क्यों बनाया, मुझे लोगों की सेवा के लिए बनाया, मुझे लगा कि इसकी 1 घंटे के अंदर मदद करने में मजा आएगा, उस मजे का जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जितने भी प्रधान के लोग बैठे हुए हैं, प्रधान बैठे हुए महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अगर वास्तव में ठान ले कि गांव में विकास हो, देखिए ऐसा है कि सरकार ने बहुत सुविधाएं दे रखी है, लेकिन सही जगह सही चीज चली जाएगा, सही जो विकास के लिए पैसा आ रहा है, जो चीजें हैं, अगर आप सोचते हैं कि मतलब कई लोग मैंने देखा कि चंद दिन के लिए कुछ हुए स्कॉर्पियो आ गई फट से, जो है मैंने देखा है लोगों को, और गांव ऐसे ही पड़ा हुआ सड़ा हुआ बसूदा नाली बह रही है, कोई काम नहीं करते। क्या लगता है आपको कि मतलब सब मूर्ख पड़े हुए हैं? ऐसा नहीं है, आप सभी, हम सभी शीशे के घर में रहते हैं, आप कैसा काम करते हैं भले कोई बोले ना, लेकिन समझता है पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं बेवकूफ बना के झूठ बोल करके आपको यहां आपके सामने बोल दूं कि बड़ा अच्छा कप्तान, लेकिन आप काम देख के किसी का कार्य देखिए कि हाउ ही वर्क्स, कैसे वो काम करता है। किसी का काम 4 दिन छुपाया जा सकता है, 10 दिन छुपाया जा सकता है, 4 बार कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन रोज भेड़िया आया, रोज झूठ नहीं बोल सकते, कभी धोखा खा सकते हैं आप। तो आप ये निश्चित तौर से मैं सारे प्रधान लोगों से मैं ये वायदा चाहता हूं, आज एक शपथ चाहता हूं कि आप लोग अपने गांव में एक ऐसा विकास करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपके गांव से ये ना आए कि साहब नाली के लिए झगड़ा हो गया, राइफल चल गई, रिवॉल्वर चल गया, कट्टा चल गया, तमंचा चल गया। क्यों? देखिए, चाचा भाई, माँ बाप, भाई बहन, सब रिश्ते जो होते हैं वो हो सकता है खून ना करें, लेकिन तमंचा चलता है तो कोई रिश्ता नहीं निभाता, वो फिर जान मारता है। निश्चित तौर से तमंचे का निर्माण ही क्यों हुआ है? किसी की प्राण की हत्या करने के लिए ही हुआ है। और मैं यहां देखा हूं कई बार कि लोग अपने घरों में तमंचा ना केवल रखते हैं, बल्कि किसी को धमकाने के लिए, दौड़ाने के लिए, मारने के लिए रखते हैं। तो क्यों हम तमंचा को किसी कलम में बदल दें? तमंचे के कल्चर को हम कलम के कल्चर में बदल दें। कुछ न कुछ तो लहर आएगी, कहीं से कुछ तो निकलेगा जिससे आपके अंदर एक रोमांच आएगा और अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे आप, और लगेगा कि ये गलत है तो ये गलत है, यार ये सही है तो सही। और मैं ऐसे ही समाज की सुरक्षा चाहता हूं, और ये सबसे बड़ा उसका जो जनप्रतिनिधि है वो कौन है? वो एक प्रधान है। प्रधान अपने गांव के एक एक व्यक्ति को जानता है। इसलिए कहते हैं कि विश्व जो होता है, अब इंटरनेट के जमाने में विश्व क्या है, ग्लोबल विलेज हो गया है, और गांव उसमें एक एक व्यक्ति को प्रधान जानता है, कौन व्यक्ति हमारा किस गांव में कौन सा कैसा है। कभी कभी एक वोट के लिए अब आप प्रधान हो गए किसी गांव के, किसी ने आपको वोट नहीं दिया, मान लिया मैंने, लेकिन जीत तो गए आप। अब उसके पीछे पड़े हुए सर आपको वोट नहीं दिया था, ऐसा होता मैंने देखा। कहां जाता है, कैसे करता है, क्या करता है, उसकी बस पता करो, और किसी न किसी बहाने से उसको जो है इंटिमिडेट करने का, इंग्लिश में कहते हैं इंटिमिडेशन, उसको इंटिमिडेट करने का प्रयास करते हैं, उसको वित्रासना देते हैं। अब वित्रासना मतलब होता है वही परेशान करना, एप्लीकेशन डाल देना उसके खिलाफ, किसी लड़की के माध्यम से उसके खिलाफ जचोगन डलवा देना। ऐसे भी लोग हैं कि औरतों का इस्तेमाल करने लगे, मतलब कि किस क्षेत्र फंसा देंगे। यार जिंदगी एक ही बार मिली है किसी को। तुलसीदास ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग का विषय के मनुष्य बने आप, तो कुछ तो मनुष्य करिए।
जानवर के समान क्यों हो रहे हैं आप? हालांकि मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा विद्वान आदमी हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैंने निश्चित तौर से एक एसएसपी होने के नाते मैंने प्रयास किया है लड़कियों के लिए। मैंने प्रयास किया कि लड़कियों का अवेयर किया जाए। लड़कियां जब जाती हैं स्कूल कॉलेज या कोचिंग जाती हैं तो मैंने कम से कम जितने भी जगह चौराहों पर है सिपाही लगा रखे हैं, कैमरे लगा रखे हैं। मैंने इस जनपद में 5600 कैमरे लगवाए हैं छुपे। ये ध्यान रखिए, ग्राम पंचायतों में कैमरे लग रहे हैं। अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी करेंगे, आप मिसबिहेव करेंगे, निश्चित तौर से कैमरे में कैद होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। सही कंप्लेन करिए। देखिए, एक अच्छे समाज की सुरक्षा तभी होती है अगर कंप्लेन है तो वास्तव में करिए, किसी को फंसाने के लिए या उसका कैरियर बर्बाद करने के लिए मत करिए। जो चीज जैसे होता है ना कि होली पर मैंने बहुत मना किया था कि कोई शराब पी के गाड़ी ना चलाए। यार, लड़के आजकल होता है कि नए नए लड़के 18-20 साल के बिना मोटरसाइकिल पापा ने दे दिया, बस पूरा जो है क्या बोलते हैं धूम 3 वाली मूवी हो गई बिल्कुल। वो आमिर खान की तरह 200 की स्पीड चला शुरू कर दिए। तो मैंने कहा कि ये पिक्चर नहीं चल रही है। किसी का एक ही बेटा हो, अगर एक ही औलाद हो, किसी की एक ही बेटी हो या बेटा हो, जो भी, और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाए, कैसा लगता होगा? एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, उसमें एक परिवार की मृत्यु हो जाती है। जब उसके बाप के कंधे में उसके बेटे की लाश जाती है तो कैसा लगता होगा? यातायात का महीना भी चल रहा है। मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि लोग लड़कों को संस्कार दें। जैसे माँ बाप भी बोले ना, बेटा किसी क्यों ऐसा करते हो? सबसे पहले दूसरा गार्जियन कौन है? उसके माँ बाप है, जो शुरू घर में बताते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा मेरे ऑफिस में आते हैं कि अपने पिता को मार रहे हैं हिस्से के लिए कि मेरा पिता उसके साथ रहता है, मेरे बड़े भाई के साथ छोटा भाई आया हुआ है और साहब चूंकि हमारा पापा नहीं दिया है तो बेटे अपने बाप को मार रहा है, हिस्से के लिए मार रहा है। अरे कुबत है तो अपने बाप से क्यों तुम हिस्सा मांग रहे हो यार? अपने बाप पर क्षमता नहीं तुम कमा सकते हो, अपने खुद धरती बना लो, कुछ कमा के कुछ घर बनवा लो। लेकिन फिर भी अगर नहीं कमा पाए तो अपने बाप को मार के लगता है कि तुम बड़े ताकतवर हो, तो तुम्हें धिक्कारता हूं मैं इसे ताकत को, जो अपने पिता को मारता है, जो अपनी माँ को मारता है। यार क्या समझता है अपने आप को कि माँ को मार बड़ा ताकतवर बनता है? हो सकता है मैं भी तो 6 फुट का आदमी अपनी माँ को मारूं जाके। कौन तारीफ करेगा अपनी माँ को मार के बड़ा अच्छा विद्वान काम करके आया? किसी महिला को शराब पी के लोग आते हैं अपनी बीवी को मारना शुरू करते, पता नहीं क्या ताकत दिखाते, मैं समझ नहीं पाता हूँ। ऐसे लोगों को धिक्कार होनी चाहिए, बैकवर्ड होना चाहिए। भाई क्यों अपनी बीवी को मार रहे हो आप? अनावश्यक अपनी बीवी को मारना शुरू कर देते हैं शराब पी के आ रहे हैं। एक तो शराब पी के आ रहे हो और उसके बाद कहीं कोई कमजोर व्यक्ति ना, तो कमजोर बीवी मिल गई, उसको मारना शुरू कर दिया। वाई? और कब तक इस घटना होती रहेगी? शादी हो रही है कि 6 महीने की शादियां हो रही, टूट के आ रही मेरे पास। 6 महीने शादी, लड़की आत्महत्या कर ले रही, क्यों भाई? ऐसी लड़कियों के अंदर बहुत अच्छी बात भी है और थोड़ा वो सेंसिटिव होती है। अगर उनके माँ बाप की कोई बुराई करे कि तुम्हारे बाप ने क्या सिखाया है, तुम्हारी माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया, क्या पढ़ी लिखी हो, क्या लेके आई हो, तो हो सकता है इसी टांट को आत्महत्या कर ले। लेकिन जीवन एक ही बार मिलने का, आत्महत्या करे वो वापस नहीं आएगा। हमें कानून बहुत सख्त है 304B का, और पूरा परिवार दहेज हत्या में लेके बर्बाद होते देखा होगा अपने आसपास। जिसकी नई नई शादी हो, लड़की मर जाए तो दहेज हत्या में सब लगते चले जाते हैं। इसलिए निश्चित तौर से औरत एक बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील प्राणी है, उसके साथ जाति न करें। उसको मारने, देखिए हर औरत क्या चाहती है? प्यार चाहती है। अब उसको मारना शुरू कर दी, कैसा लगेगा उसको? कई लोग होते हैं मतलब बहुत ज्यादा मारते हैं, मैंने देखा, मतलब सुबह शाम जैसे लगता है उनका एक ही प्रैक्टिस है यार कि मारते ही अपनी मर्दानगी साबित करते हैं। ये बहुत ही धिक्कारता हूं मैं। लज्जा आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को, मैं ऐसा समझता हूं। बट औरत एक ऐसी चीज है जिसको आप घर में आपका स्वर्ग बना सकती है। आपके जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता उस घर में विकास नहीं हो सकता, मैं ऐसा समझता हूं। औरतों का सम्मान करना सीखिए, औरतों का, लड़कियों का सम्मान करना सीखिए, उनको पढ़ाइए, उनको सुविधाएं दीजिए। देखिए एक औरत जब अच्छा काम करती है, गांव का विकास, मैंने कई बार देखा है कि गांव का विकास एक प्रधान महिला हो जाती है, बहुत अच्छा कार्य करती है। क्योंकि हमसे बेहतर, हमारी पत्नी भी हमारे से बेहतर काम करती है। घर में सजा के बजा के, या हम लोग रहते हैं कपड़ा इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, लेकिन औरत ने कैसे सुंदर ढंग से उसको बना के रखती। तो औरत का भी सम्मान करिए, तभी आपका घर स्वर्ग बन सकता है। तो ऐसे समाज की संरचना की मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे समाज में रहेंगे जहां पर निश्चित तौर से प्रधान का काम क्या है? जैसे कोई मान लीजिए छोटा मोटा झगड़ा भी हो गया तो प्रधान का पहला पक्ष यही है कि उस चीज को भूल जाइए उसने वोट दिया या नहीं। अब आप पंच परमेश्वर की भूमिका में, अब आप प्रधान हो चुके हैं, मालिक आप ही उस गांव में, आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए?
जो सही है प्रयास किया कि दोनों पक्षों को बुला करके समाधान करने का प्रयास किया। नहीं होना थाने जाइए, बिल्कुल इसमें कार्रवाई होगी इसमें। अगर कोई गुंडाई करेगा तो मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं कि गुंडा तत्वों के खिलाफ मैंने 405 गुंडा की कार्रवाई किया है और 46 लोगों को जिला बदल किया है अभी तक, और 194 हिस्ट्री शीट खोला है। जो लोग बार बार अपराध करते हैं हिस्ट्री शीट खोला है। आपके ये जो आपका ढोलबुजा गांव था, देखा होगा 72 घंटे के अंदर मैंने परिणाम दिखा दिया क्या होती है पुलिस। अगर कोई गोली चलाएगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई सख्त होगी जो है। अगर किसी की जान लेने का कोई कोशिश करेगा तो निश्चित तौर से मैं भूल जाऊंगा कि मैं एक आदमी, मैं निश्चित तौर से भी पुलिस अधिकारी हो जाऊंगा। एक एसएसपी क्या चीज होता है, निश्चित तौर से मेरे पास टीम बहुत ताकतवर है। अगर मैं बैठा हूं तो निश्चित तौर से मेरे पीछे बहुत टीम होगी। एक से एक जो है 8 फुट के आदमी मेरे पास है, जो निश्चित पकड़ ले आपको शायद छोड़ नहीं पाएगा। इससे भले मैं मुस्कुराता बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं अंदर से बहुत कठोर भी हूं अपराधियों के खिलाफ। अगर आप महिलाओं को मारेंगे, अत्याचार करेंगे, अपराधियों की तरह बिहेवियर करेंगे, गोली चलाएंगे, तो निश्चित तौर से आप दंड के पात्र हैं। और मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि वाचानिश हंतव्य है, फिर वह निश्चित तौर से दंड के लायक है और दंड मिलना चाहिए जो है। जब कहते हैं कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जब वहां से आए, क्या कहते हैं, अज्ञातवास के बाद, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार युद्ध के टालने के लिए अंतिम प्रयास कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान एक बार दुर्योधन को समझाने के लिए गए कि एक बार और समझा देते, मान जाएगा तो ठीक है, 5 ही गांव में थे, कोई बात नहीं। मैंने अक्सर इसको कविता को कभी सुनाया है कि उसमें जब आदमी, जिसे प्रधान की भूमिका क्या है, भगवान श्री कृष्ण के प्रयास है कि एक बार और प्रयास कर लेते हैं यार, युद्ध ना हो, झगड़ा ना हो तो अच्छी बात। तब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में प्रधान का बहुत बड़ा भूमिका होती है कि बोले कि वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप खान पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको शुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। क्या लाए? पांडव का संदेशा लाए। तो दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीम उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक बन जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान को भी धोकर बोले कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाहा दुर्योधन बांध मुझे। गत और अनागत काल दे, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पड़ी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। तो उन्होंने अपना रूप दिखाया कि ऐसा नहीं है दुर्योधन, तुम समझते हो कि मैं सामान्य मानव की तरह समझाने आया। तो अगर पुलिस वाला समझा रहा है आपको तो मान जाइएगा। गत और अनागत काल देख, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पड़ी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं, मैं कैसे तुम कंट्रोल कर सकता हूं, जानता मैं सब हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं, मेरी ताकत की परीक्षा मत लो कि मैं कितना ताकतवर। उन्होंने कहा कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र कर, बरसेगी बेहतर भूसिकर, फलशेष नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्फोट दूर से छूटेंगे, आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। ये पुलिस ऑफिसर की आवाज है, समझ लीजिए। ये कि अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर ऐसा नहीं, कार्रवाई भी हम जानते हैं। IPC से बनी हुई है, तमाम नियम कानून सभी बने हुए, तब लागू होता है जब मानवता छोड़ देंगे आप। तो वही कहा थी, सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 डंडा खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुख हृदय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस ऑफिसर अगर नहीं बोल रहा है, अगर आपको समझा रहा है, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मैं ये भी कह रहा हूं कि कुछ पुलिस ऑफिसर, हमारे में भी कुछ कमियां होती हैं कभी कभी। तो निश्चित तौर से मैं जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर बैठे हुए, मैं चाहता हूं और बताता हूं उनको कि अच्छा कार्य करिए, किसी की हमेशा हित करने का जो सही आदमी है
उसके हित का करने का प्रयास करें। हमारे भी कुछ सिपाहियों की शिकायत कभी आती है तो निश्चित उसमें कार्रवाई उनके खिलाफ भी करता हूं, अगर वो सही पाई जाती है जांच से। ये भी मैं आपको दावा वादा करता हूं। बाकी जितनी भी घटनाएं इटावा जनपद में हुई, जैसे 14 जनवरी के बाद उन्होंने बताया, मैंने प्रयास किया है कि 72 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर उसको उसका जो दंड का भाग था उसको दिलाने का प्रयास किया है मैंने, और काफी हद तक सफलता भी मिली है जितनी भी घटनाएं हुई। और यह भी बता दूं मैं आपको, जितनी महिलाओं के साथ स्नैचिंग हुई है, 12-15 घटनाएं मैंने जनपद में हुई है महिलाओं की स्नैचिंग की, सभी घटनाओं में मैंने जो है निश्चित तौर से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किया है। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं के साथ कोई स्नैचिंग किया हो, मंदिर में जा रही हो महिला और उसका स्नैच कर लिया, कैसा लगता होगा। कई एक महिला के कान से उसने छीन लिया, उसके कान से खून आ रहा था। अब मैं सच कह रहा हूं, मैंने कहा कि इसको 72 घंटे के अंदर कार्रवाई किया कायदे से, तो मैं बताता हूं तुमको। और आप साक्षी होंगे हमारे टीम के बैठे हुए लोग कि बहुत भगवान ने सहायता दिया। कहते हैं कि सहायता तो भगवान, जब आप शाहरुख खान का वो डायलॉग है, जब आप पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए तो पूरी कायनात लग जाती है आपको मदद करने में। 12 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया था और सही दंड दिया जिसको पात्र था जो है। तो निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा कार्य करिए, अच्छा विकास करिए और अपने गांव को चमन बनाइए, जहां पर लगे कि हाँ हम भी किसी ऐसे एरिया के प्रधान हैं, गर्व से कह सके कि यार ये हम प्रधान इस गांव के विकास में क्षमता रखते हैं, तो समानता रखते हैं, हर जात धर्म और विश्वास पर जुड़े। किसी में ये नहीं हमें, मैं हमें एक बार इसको कहता हूं, कई बार मुझे शिकायत आती है, साहब हम उसको वोट नहीं दिए थे तो हमको आज मार रहा है। ये वाली बात प्लीज नहीं आनी चाहिए। खासकर आप प्रधान हो गए, पंच परमेश्वर हो गए, और आपका वो प्रेमचंद की कहानी जो पढ़ लीजिएगा पंच परमेश्वर वाली, जब आप सीट पे बैठते हैं, हम जब एसएसपी बैठ के यहाँ बैठते हैं, हमें जो लगता है सब बराबर लगते हैं और सबके साथ एक साथ व्यवहार करना चाहिए और अच्छा कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, लेकिन निश्चित तौर से अपराधी को कभी समर्थन मत दीजिए। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हमारे सभी, मेरे ख्याल से राठी बने होंगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, प्रधानों के साथ नंबर जुड़े हुए हैं। महिला सिपाही जाती होगी हमारे आपके गांव में, तमाम महिलाओं के साथ गांव में जाती होंगी, महिलाओं से पूछती है कि उनकी कोई समस्या है, कार्रवाई पीटो में आजकल आदेश हो गया है कि महिला सिपाही जाएगी, चौपाल लगाएगी, सरकार की सुमंगला योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, या उसको जो है पढ़ने के लिए, या जो भी उसकी अगर कोई विधवा है उसकी पेंशन की क्या योजनाएं हैं, मेडिकल की क्या योजनाएं हैं, सारी चीजें बताने के लिए हमारी महिला सिपाही भी आजकल पंपलेट वगैरह भी बांट रही होंगी, कई गाँव में गई भी होंगी। आप यहाँ पर महिला प्रधान बैठी बताए लोग जाती है हमारे, तो दिस इज वेरी गुड थिंग। आप लोग महिला है, मैं समझता हूँ किसी ने बताया कि 60 महिलाएं यहाँ पर इस पूरे में 60 महिला लोग प्रधान है, तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। कम से कम भारत सरकार की इस मंशा पर जो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, और ये इसी विश्वास के साथ कि आपका विकास होगा और बेहतर कार्य करेगी विकास के लिए और अच्छा समाज का संरचना करेगी। तो सभी औरतें, सभी पुरुष, देखिए एक बात ये बता दूं, चाहे कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक है। स्त्री के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना स्त्री बेकार है। दोनों एक दूसरे का साथ रहे, तभी एक अच्छे समाज का, एक अच्छे विकास की संरचना की जा सकती है। तो निश्चित तौर से